कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता है। कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग हैं जो बहुत अमीर बन पाते हैं। आज हम इन्हीं सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इंडिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हैं। वो इतने अमीर है कि वो चाहे तो पाकिस्तान को चुटकी में खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है इंडिया के 10 सबसे अमीर लोग। नंबर 3 पर है कुशल पाल सिंह। इस लिस्ट में कुशल पाल सिंह नंबर 3 पर आते हैं। इनकी नेटवर्थ $15.9 बिलियन है। कई लोग नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इनमें से कुछ ही लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में शामिल हैं कुशल पाल सिंह, जो रियल एस्टेट के टाइकून माने जाते हैं। उन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर अपने ससुर की कंपनी DLF लिमिटेड में काम करने की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी को रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। बता दें कि कुशल पाल सिंह को इस फील्ड का बाजीगर भी कहा जाता है। नंबर 9 पे है लक्ष्मी मित्तल। इस लिस्ट में लक्ष्मी निवास मित्तल 9वें नंबर पे आते हैं। इनकी नेटवर्थ $17.4 बिलियन है। लक्ष्मी निवास मित्तल लंदन में से भारत के मूल उद्योगपति है। उनका जन्म 15 जून 1950 में राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में हुआ था। बता दें कि लक्ष्मी मित्तल दुनिया का सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी ArcelorMittal की CEO और चेयरमैन है। खास बात यह है कि लक्ष्मी मित्तल यूके में रहने के बावजूद भी उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। लक्ष्मी मित्तल के जो पिता है वो कोलकाता में एक स्टील मिल चलाते थे, इसलिए पूरा परिवार 1960 में राजस्थान से कोलकाता चला गया। पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्होंने अपने पिता की कंपनी में ट्रेनी के रूप में काम करना शुरू किया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 पर है राधा किशन दामिनी। टॉप 10 की लिस्ट में राधा किशन दामिनी नंबर 1 पे आते हैं। इनकी नेटवर्थ $17.8 बिलियन है। आज के समय में राधा किशन दामिनी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में से एक है राधा किशन दामिनी। बता दें कि रिटेल स्टोर डीमार्ट के मालिक राधा किशन दामिनी ही है। उन्होंने इसकी शुरुआत 2002 में की थी। राधा किशन दामिनी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले दामिनी एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने इंडिया के करियर की शुरुआत एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर शुरू की थी। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि अगर इस बाजार से पैसा बनाना है तो इस बिजनेस में उतरना ही होगा। इसके बाद जल्दी उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी। नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिरला। टॉप 10 की लिस्ट में कुमार मंगलम बिरला नंबर 7 पे आते हैं। इनकी नेटवर्थ $19 बिलियन है। कुमार मंगलम बिरला एक बिजनेसमैन और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। कुमार मंगलम बिरला की शादी महज 22 साल में हो गया था। 1995 में उनके पिता के डेथ के बाद उन्हें आदित्य बिरला ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 28 साल हो रही थी। उन्होंने कम उम्र होने के बावजूद भी अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, कौशल, लगन और सोच से बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसके बाद कंपनी का टर्नओवर लगातार बढ़ता रहा। नंबर 6 पे है दिलीप सांघवी। के इस लिस्ट में दिलीप सांघवी नंबर 6 पे आते हैं। जिनकी नेटवर्थ $20 बिलियन है। दिलीप सांघवी भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के फाउंडर है। दिलीप सांघवी ने अपने करियर की शुरुआत गुजरात के वापी से की थी। 27 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी दवा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। 1982 में उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर गुजरात के वापी में सन फार्मास्यूटिकल की नींव रखी। आज वही सन फार्मास्यूटिकल भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। नंबर 5 पर है साइरस पूनावाला। टॉप 10 की लिस्ट में साइरस पूनावाला नंबर 5 पर आते हैं। इनकी नेटवर्थ $23 बिलियन है। बता दें कि साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है। उनका जन्म 1941 में पुणे के एक पारसी परिवार में हुआ था। साइरस पूनावाला की सीरम कंपनी बेसिकली एक दवा कंपनी है जो अलग अलग तरह की वैक्सीन और दवा बनाती है। इसमें टीटनस, BCG, BCG, मीजल्स जैसे कई तरह के टीके का निर्माण किया गया है। साइरस पूनावाला की सीरम कंपनी वही कंपनी है जिसने कोरोना के टाइम हमारे लिए वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि साइरस पूनावाला को सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 4 पे है सावित्री जिंदल एंड परिवार। यहाँ पर इस लिस्ट में सावित्री जिंदल नंबर 4 पर आती है, जिनकी नेटवर्थ $29 बिलियन है। उनकी कंपनी का नाम JSW ग्रुप है। सावित्री जिंदल एक पॉलिटिशियन एंड बिजनेस वुमन है जो OP जिंदल ग्रुप में एमिरेट्स का चेयर संभालती है। बता दें कि सावित्री जिंदल इंडिया की सबसे अमीर महिला है। सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को हुआ था। उनकी विवाह जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल से हुई थी। जब वो 55 साल की थी तभी उनके हस्बैंड की एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उन्होंने ये बिजनेस संभाला और उसे और ऊंचाइयों तक लेकर गई। शॉकिंग बात यह है कि सावित्री जिंदल कभी कॉलेज नहीं गई थी, बावजूद इसके उन्होंने कंपनी को बखूबी संभाला। ये वाकई में कमेंटेबल है। नंबर 3
पे है सी नादर। टॉप 10 की लिस्ट में सी नादर नंबर 3 पे आते हैं। उनकी नेटवर्थ $33 बिलियन है। सी नादर एक बिजनेसमैन है जो एशियन ग्रुप के फाउंडर है। 1994 में सी नादर ने परोपकारी सी नादर फाउंडेशन की स्थापना की। मार्च 2022 तक नादर ने फाउंडेशन के माध्यम से $11 बिलियन का निवेश किया। बता दें सी नादर को 2008 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 2 पे है गौतम अडानी। टॉप 10 की लिस्ट में गौतम अडानी नंबर 2 पे आते हैं। इनकी नेटवर्थ $74 बिलियन है। गौतम अडानी एक बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। गौतम अडानी फिलहाल 100 साल के हैं, जिनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी के दोस्त बताते हैं कि गौतम अडानी सिर्फ 12 तक ही पढ़ी है। उनका मन पढ़ाई और फादर के बिजनेस में नहीं लगता था। वो पढ़ाई छोड़कर 18 साल की उम्र में ही मुंबई आ गए थे। वहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिला ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। जिसके बाद 20 साल की उम्र में ही मुंबई में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस का पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। नंबर 1 पे है मुकेश अंबानी। टॉप 10 की लिस्ट में मुकेश अंबानी नंबर 1 पे आते हैं। जिनकी नेटवर्थ $98 बिलियन है। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ है। बता दें मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सर्विस प्रदान करने वाली जियो कंपनी की स्थापना की है। साथ ही मुकेश अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के मालिक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।